अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व हुवा अहकमुल हाकिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। बादज़ हम्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ियत शामोज़ी इकराम और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला सना खनान काबिल इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम स्टेज के ऊपर जितने भी मेहमानान ग्रामी है जिनके अस्मा से मैं वाकफियत नहीं रखता और जितने भी इस प्रोग्राम को सजाने वाले बिलखुसूस मोहतरमुल मुकाम जनाब मोहम्मद फैसल कंबो साहिब और आपके लिए जुमला रुफ़क़ा, आपकी जुमला टीम, जुमला अहबाब जिन्होंने ये हसीन व जमील महफ़िल पाक सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला सबका आना अपनी बारगाह समदियत में कबूल मंजूर फरमाए। और बरादर असग़र मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल वहाब रिज़वी जलाली साहिब ज़ीदा इल्मुहु अभी चंद लम्हों के बाद आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मोहतरम जनाब कारी शाहिद महमूद कादरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जम के बैठे। सनाखानी आपने पहले समात की है, बाद में भी समात करेंगे,
लेकिन जो चंद लम्हे मैं आपसे मुखातिब रहूं तो मेरे साथ आपने थोड़ा साथ देना है, तवज्जो रखनी है। जो मौजू में आपको सुनाने लगा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज आप सुनेंगे और माजूज होंगे। इस मौजू का उन्वान है हुजूर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ ले आए। बस इसमें हम सारे गुनाहगार जिनके ऐबों पर मेरे रब ने पर्दे डाले हुए हैं, ये भी मेरे कमली वाले आका का सदका है। दुआ यही किया करें, अल्लाह बस ये पर्दे रखे हैं तो पर्दे रखी रखना, कल कयामत वाले दिन भी इनको लोगों के सामने आया ना फरमाना। मैंने आप अहबाब के सामने मालिकुल मुल्क की लारैब किताब कुरान मजीद में से एक आया करीमा सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 तिलावत की है, जिसके अंदर मेरा रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उलमा फरमाते हैं 18,000 जहान हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नों के लिए भी रहमत बनकर आए, इंसानों के लिए भी रहमत बनकर आए, मुसलमानों के लिए भी रहमत बनकर आए और कुफार के लिए भी रहमत बनकर आए। अल गर्ज कायनात के अंदर, जहानों के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, आलमे अरवा हो वो भी एक जहान है, आलमे अजसाम हो तो वो भी एक जहान है। सारे जहानों के लिए हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। और अंबियाए किराम जी जो आते रहे अलैहिस्सलाम, 1.25 लाख अंबिया दुनिया में तो शरीफ लाए। मेरे रब ने इंसानों की हिदायत के लिए 1.25 लाख अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को भेजा है। 313 रुसुल और 1.25 लाख कमो बेश अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। हर नबी रहमत बन के तशरीफ लाया है, लेकिन वो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए, जो जिस कौम के लिए, जो जिस बस्ती के लिए आया है, तो वो उसी बस्ती के लिए, वो उसी कौम के लिए रहमत था। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए, जरा नींद उड़ा के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ये पीछे में कुछ चेहरे देख रहा हूं, आप जरा सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी तो तमीदी कलिमात हैं, आगे चल के फिर सारी बात होगी। खुश होके, असल आपको पता है पूरी महफिल का लुब्बे लुबाब खुलासा निचोड़ वो वाज़ो नसीहत खिताब ही होता है, जिससे अकीदों की इस्लाह होती है। अब सारी रात महफिल नात करें, अच्छा अमल है, हुजूर की साहबा की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसन बिन साबित को सामने बिठा करके, खड़ा करके, मिंबर पे खड़े करके, कमली बिछा करके हजरत हसन बिन साबित से नात पढ़वाया करते थे। और हुजूर फरमाते थे, ऐ हसन उहजुल मुशरिकीन, ऐ हसन इन मुशरिकों की हिजो करो, इन मुशरिकों का रगड़ा लगाते जाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन बिन साबित से नात पढ़वाते थे। तो याद रख लीजिए, ये नात खानी भी ये इबादत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशबख्ती है, सादतमंदी है कि हम अल्लाह ताला की इस रहमत की छां के नीचे अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया है। और ये हर साल फैसल भाई ये महफिल पाक करवाते हैं। तो अपनी बसात के मुताबिक देखें, हदीस पाक के अंदर है, वले इम्र इम्मा नवा, मर्द के लिए वही कुछ होगा जिसकी उसने नीयत की।
जिसकी वो नीयत करता है, जिसका वो इरादा है, जिस नीयत और जिस इरादे से वो अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके इरादे के मुताबिक अजर अता फरमाए। बाकी कोई अपनी मर्जी से, कोई दाएं बाएं से, इधर उधर से कोई अपनी तरफ से फतवों की बुछाड़ करता रहे या कुछ कहता रहे, बात उसकी तो नहीं होगी, बात तो शरीयत की मानी जाएगी, बात तो रसूलुल्लाह की मानी जाएगी। और फिर शरीयत के तराजू पे और शरीयत के उस उसूल पे, उस ज़ाब्ते पे बंदे के उस बात को परखा जाएगा कि ये शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ है। तो हबाबे ज़ी वकार, मेरे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बाकी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की रहमत मुक़य्यद थी, हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वसी है। आपको रहमत कामिला अता फरमाई गई, आपको रहमत मुहीता अता फरमाई गई, आपको वसी रहमत अता फरमाई गई। मोमिन को भी हुजूर की रहमत का हिस्सा मिल रहा है और काफिर को भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का हिस्सा मिल रहा है। थोड़ा मुख्तलिफ है, जो दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान लेता है और ईमान ले आता है तो उसके लिए मुख्तलिफ है, और जो नहीं मानता काफिर ही रहता है तो उसके लिए और कुछ है। रहमत उसे भी मिल रही है, लेकिन कैसे मिल रही है? मेरे पास तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर कुरैशी दिमश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उसके अंदर आप इस आयत की तफसीर में लिखते हैं युखबिरु ताला अन्नल्लाह ताला जअला मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला खबर दे रहा है, कि अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रब ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अरसलहू रहमतल लहुम कुल्लुहुम, सब के लिए उस रब ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। फमन कबिला हाज़िह रहमता व शकरा, बस जिस भी शख्स ने उस रहमत को कबूल कर लिया और शुक्रिया अदा कर दिया, तो हाज़िह नेमा, ये नेमत साइदा फिद दुनिया वल आखिरा, उसके लिए दुनिया में भी सादतमंदी है और आखिरत में भी सादतमंदी है। जिसने दुनिया में इस रहमत को कबूल कर लिया, मान लिया, तो उसके लिए दुनिया में भी ये रहमत है और दुनिया में भी ये नेमत है, और शुक्रिया भी अदा किया, और आखिरत के लिए भी उसके लिए, दुनिया में के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है। वमन रद्दहा, और मुहद्दिस फरमाते हैं, मुफस्सिर फरमाते हैं कि जिसने रद्द कर दिया इस रहमत, इस नेमत को, रहमत को न माना, न तस्लीम किया, खसिरत दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी खसारे में रहा और आखिरत में भी खसारे में होगा। मोमिन दुनिया में भी सुकून में है, दुनिया में भी फायदे में है और आखिरत में भी फायदे में रहेगा। और काफिर को दुनिया में रहमत का हिस्सा मिल रहा है। आप सोचेंगे कैसे दुनिया में उसको रहमत का हिस्सा मिल रहा है? किस तरह? इस तरह मिल रहा है, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ के, फिर काला मन तबिअहु कान लहू रहमतन फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी कर दी तो
कान लहू रहमतन फिद दुनिया वल आखिरा, वो उसके लिए ये दुनिया में भी रहमत है और आखिरत की में भी रहमत है। वमन लम यत्बअ उफिया मिम्मा कान युबतला बिही साइरुल उमम मिनल खस्फे वल मस्खे वल कज़्फे, और फरमाया जिसने ताबेदारी न की वो रोक दिया गया मिम्मा कान युबतला, उनमें से, उन कामों में से, उन अजाबों में से, युबतला जिसमें आजमाई गई पहली उम्मतें, सारी उम्मतें, मिनल खस्फे वल मस्खे और वल कज़्फे, चेहरों का बिगड़ जाना, जमीन में धंस जाना और जमीन से उनकी जड़ों को उखेड़ देना, ये तीनों तरह के अजाब, उससे अल्लाह ताला ने काफिर को भी महफूज फरमा लिया है। अब मोमिन उसने रहमत को कबूल कर लिया, ईमान ले आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर ईमान ले आया, तो समझ लीजिए उसने दुनिया में भी अपना फायदा कमा लिया, अपनी आखिरत को भी संवार लिया है। और जिसने, काफिर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न माना, ईमान न लेके आया, तो उसके लिए हुजूर कैसे रहमत है, तवज्जो मेरी जान, कैसे रहमत है। इस तरह कि पहली उम्मतें जब अपने नबियों की मुनकिर होती, इनकार करती, तो फौरन उनको अजाब में मुब्तला कर दिया जाता, उनके चेहरों को बिगाड़ दिया जाता, उनको जमीन में दसा दिया जाता, आसमान से उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते और यहां तक कि उनकी जड़ों को उखेड़ दिया जाता, उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता। पहली उम्मतों में अगर कोई शख्स नाप तोल में कमी करता, अजाब में मुब्तला हो जाता। सुनी है ना आपने, ये सारी बातें आपने सुनी हुई हैं। कोई हल्का सा छोटा सा गुनाह करता, एक गुनाह अगर करता तो फौरन पकड़ में आ जाता। आज ईमान से बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का फर्द पहली उम्मतों के सबके गुनाहों को इकट्ठा किया जाए, आज उम्मत मुस्तफा में, हुजूर की उम्मत में वो इज्तिमाई तौर पर गुनाह वो सारे पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे चेहरे नहीं बिगड़ रहे, नहीं बिगड़ रहे ना, तवज्जो है, सुन रहे हैं गौर से। मैं थोड़ी सी तमीद बांध के आगे गुफ्तगू, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज आप समझ जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा। अभी आप परेशान लग रहे हैं, शायद कि मुश्किल गुफ्तगू हो रही है, आप परेशानी का शिकार हैं। नहीं, मैं बड़े सादा अंदाज में आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। हम भी ज़ाहिरी तौर पर भी नमाजें भी तर्क करते हैं, वालिदैन की नाफरमानियां भी हमारे मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, नाप तोल में भी कमी है, झूठ, फरेब, धोखाबाजी, एलानिया तौर पर कबीरा गुनाह हम करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे नहीं बिगड़ रहे। बस्तियों की बस्तियों को तबाह बर्बाद नहीं किया जाता, इज्तिमाई तौर पर हुजूर की सारी उम्मत को हलाक नहीं किया जाता। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ ले आए, सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। और रब का ये ऐलान है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ सोनिया जब तक तू इनमें है मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। तू जब तक इनके अंदर मौजूद है मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अब कयामत तक शरीयत किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? हुजूर की चलेगी। पीछे वाले किसकी चलेगी? हुजूर की चलेगी। जरा हाथ इस तरह लाके मुझे पता चल जाए आप जाग रहे। कानून किसका चलेगा? हुजूर का चलेगा। शरीयत किसकी चलेगी? सारे ज़ाब्ते कयामत तक किसके चलेंगे? हुजूर के चलेंगे। तो
अब कयामत तक कोई और नबी आने वाला नहीं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन हुजूर की उम्मत, हुजूर का उम्मती बन के तशरीफ लाएंगे। वो जो नबुव्वत के दावेदार होते हैं, हम कहते हैं हमारा गुलाम अहमद कादियानी हमारा नबी, झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। और कयामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, नबुव्वत का दावा करेंगे, सारे झूठे होंगे। मेरे गुलामों, मुझे अल्लाह ताला ने जहां 6 चीजें खुसूसियत के साथ अता फरमाई है, उनमें से एक ये भी है, वह खुतिमा बियन नबिय्यून, के मैं नबियों की नबुव्वत का इख्तिताम करने वाला हूं। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आज हमारे अंदर सारे गुनाह पाए जा रहे हैं, लेकिन अजाब इज्तिमाई तौर पे नहीं आता, फर्दन फर्दन आते हैं, इज्तिमाई तौर पे नहीं आता। ये हुजूर की जात हमारे लिए रहमत है, सारी कायनात, सारे जहान वालों के लिए रहमत है। काफिर है जो नहीं मानता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हुजूर उसके लिए भी रहमत है, बई एतिबार कि उसके ऊपर फौरन अजाब नहीं आता, उसका अजाब मौत तक या मौत के बाद तक मौखर कर दिया जाता है। जब काफिर को हुजूर की रहमत का हिस्सा मिल रहा है, तो मोमिन तू और मैं हुजूर की रहमत का हिस्सा हासिल न करें, कितने फिर बदनसीबी है हमारी। हम हुजूर के दामन से वाबस्ता होकर हुजूर की निस्बतों का हया न करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताओं से प्यार न करें, हुजूर की शरीयत से प्यार न करें, फिर यार हमारे जैसा कोई बदनसीब भी कोई हो सकता है। जिस नबी की रहमत का हिस्सा काफिर को मिल रहा है, उस नबी की रहमत का हिस्सा मोमिन को कितना मिलेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ ले आए। अब उसकी थोड़ी सी मैं आपको झलक आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों के लिए भी रहमत, जिन्नात के लिए भी रहमत, और फिर और भी थोड़ी सी झलक। आज हम जितना बड़ा भी गुनाह कर लें, कबीरा गुनाह कर लें, पहली उम्मतों में कोई गुनाह करता, रात को गुनाह करता, सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता। आज हम गुनाह करते हैं, हमारे दरवाजों पे नहीं लिखा जाता। पहली उम्मतों में वुजू, अब पानी मुयस्सर होता तो ठीक, उसके मुतबादिल उसके लिए कोई निजाम नहीं था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तयम्मुम की सहूलत अता फरमाई है। पाकीज़ा मिट्टी लो, उस पे 2 ज़रबे मारो, पानी मुयस्सर नहीं आता तो तुम अपनी नमाज अदा कर लो। उससे तयम्मुम करके तुम पाक हो, तुम नमाज पढ़ो, नमाज जनाजा अदा करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, ईद की नमाज पढ़ो, अच्छे अमाल तुम करते जाओ, तुम पाक साफ हो गए हो। और इसी तरह कपड़े के ऊपर अगर नजासत लग जाती थी तो कपड़े को काटना पड़ता। क्या? कपड़े को काटना पड़ता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह ने इतनी करम नवाजी फरमाई है कि कपड़े को धो लो, धोने के बाद खूब निचोड़ो, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3री मरतबा पानी डाल के खूब अपनी ताकत के मुताबिक निचोड़ो, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, तो तुम्हारा कपड़ा पाक साफ सुथरा हो जाएगा, सारी निजासत दूर, तुम वही कपड़ा पहन के नमाज अदा कर सकते हो। ये सारी किसके सदके से हमें मिल रही है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का हिस्सा हमें मिल रहा है। पहले दौर में, पहली उम्मतों में अगर कोई कत्ल करता तो कत्ल के बदले में कत्ल किया जाता, किसास, कत्ल के बदले में
कत्ल, कोई मुतबादिल नहीं था। हुजूर की उम्मत को अल्लाह ताला ने दियत भी अता फरमा दी कि मैयत के वो रसा, मकतूल के वो रसा, वो जितनी रकम पे राजी हो जाएं, वैसे तो 100 ऊंट, 100 ऊंट ये दियत रख दी गई। तो उसके बाद अगर मैयत के वो रसा जिस पे राजी हो जाए, मकतूल के वो रसा, तो वो बंदों का हक भी मुआफ हो गया, अल्लाह का हक भी मुआफ हो गया। लेकिन ये पहली उम्मतों में ये सहूलत नहीं। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को ये सहूलत अता फरमाई गई। किसको? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हमारे ऊपर अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए हैं। हुजूर का उम्मती बनने के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम वो भी दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ने बिन मांगे हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है। इस पे हम जितना भी खुश हों, जितनी भी खुशियां मनाएं वो कम है। दुआ करो अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए, सही उम्मती। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। दुनिया में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, लोगों की, इंसानों की हिदायत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख कमो बेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। लेकिन बनी इसराइल के अंदर भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आते रहे, पहली उम्मतों में भी तशरीफ ले आते रहे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जो अज़मत व शान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने अता फरमाई, वो किसी और नबी को, किसी और रसूल को अता नहीं फरमाई है। रब्बे ज़ुल जलाल ने रसूलों को भेजा, अंबिया को भेजा, कौम की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ ले आते रहे, रसूल भी आते रहे। किसी नबी को अपनी कौम के लिए, किसी बस्ती के लिए रसूल बनाकर भेजा, किसी को अपने कबीले वालों के लिए, हिदायत के लिए भेजा गया। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके नबी हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा है। हर एक की रिसालत, नबियों की नबुव्वत, रसूलों की रिसालत अपनी अपनी कौम तक, अपनी अपनी कौम तक मुक़य्यद रही, रहमत खासा अता फरमाई गई। लेकिन जब आमिना के लाल की बात आई, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की बात आई,
उम्मतियों के गमखार की बात आई, बेसहारों के सहारा नबी के की बात आई, जिनका कोई भी सहारा नहीं, जिनको कायनात के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, जिनका कोई सहारा बनने वाला नहीं। जब उनकी बात आई तो उनको एक कौम के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, मर्दों के लिए सिर्फ नहीं, औरतों के लिए सिर्फ नहीं, वालिदैन के लिए सिर्फ नहीं, बच्चों के लिए सिर्फ नहीं, ना 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 18,000 जहान अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम समेत, आलमे अरवा समेत, आलमे अजसाम समेत, जमीन वालों के लिए, अर्श वालों के लिए, आसमान वालों के लिए, मर्दों के लिए, माओं के लिए, औरतों के लिए, बेटियों के लिए, बीवियां बनने का शर्फ हासिल करने के लिए, जमादात के लिए, नबातात के लिए, अशरातुल अर्द के लिए, सारी कायनात के लिए मेरे रब ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना कर मबूस फरमा दिया। किसी एक के लिए नहीं, सारी कायनात के लिए। थोड़ी इसकी बेस मोटी कर दें, आवाज थोड़ी सी। सबके लिए हुजूर रहमत बन के तशरीफ लाए। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं उस जिहालत की तरफ जो मक्का में फैली हुई थी और यूनान के अंदर और रोम के अंदर भी वो जिहालत फैली हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ लाए तो कायनात वालों ने जश्न मनाए हैं, कायनात वालों ने जश्न मनाए हैं। क्यों ना जश्न मनाते? अभी आप सुनेंगे, आएंगे हमारे मेहमान हैं, हम जरा आप मेरी तरफ तवज्जो, तो मैं आपसे थोड़ा कलाम होना चाहता हूं, आप सुनिएगा, उनको पूरी रात सुनिएगा, लेकिन खुश होके कम अज कम मेरे सामने चेहरा जरा मुस्कुरा के मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। क्योंकि उस सूरत में, ड्रामनी सूरत में नहीं देखना, बड़े अच्छी महफिल में बैठे हैं, अच्छे माहौल में बैठे हैं, तो सोने नबी का जिक्र कर रहे हैं, तो चेहरा भी खूबसूरत और हसीनो जमील और मुस्कुराहटे जुबान चेहरों पे तारी करके जरा मोहब्बत से सारे कहें सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं अब जो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, इस महफिल का सदका अल्लाह ताला उसे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। इस तरह जाके सुनियों की महफिल हो तो वो खिताब सुने और सुस्त होके सुने, फिर खतीब खुद ही सुस्त हो जाता है। जो कुछ सुनाना चाहता है वो सुना ही नहीं पाता, पता नहीं ये परेशान हो रहे। हुजूर की रहमत का हिस्सा सारी कायनात को मिल रहा है, काफिर को भी मिल रहा है। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रूहुल मानी शरीफ के अंदर लिखा कि काफिर को कैसे रहमत का हिस्सा मिल रहा है। ऐसे मिल रहा है कि दरिया और समंदर देखें, समंदर पानी जारी है उसका, एक बंदा पास खड़ा है और हाथ आगे लपका करके वो पानी वहां से हासिल करके पीना नहीं चाहता, तो ये कसूर उस रहमत का है, उस चश्मे का है, उस पानी का है, उस दरिया का है, उस समंदर का है, उसका अपना जाती कसूर है। किसका? आपका ज़हन हाज़िर चंद बंदों का है, मैं भी इम्तिहान भी लूंगा थोड़ा सा। कसूर किसका है? कसूर किसका है? बंदे का खुद है। ये मेरे पास सामने पानी पड़ा हुआ है, अब मुझे प्यास लगी है, मैं ना पीऊं, तड़पता रहूं, पानी 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 ना पीऊं, कसूर मेरा है, ये इस पानी का है। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? हुजूर की रहमत छम छम बरस रही है। अब कोई काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान होके रहमत कामिला का हिस्सा नहीं पाता, कसूर मदनी ताजेदार का है या उस काफिर की सोच का है?
काफिर की सोच का है, काफिर का कसूर है, वो रहमत हासिल करना ही नहीं चाहता। पहले जाते हैं बेटियों पे जो जुल्म होते, जिस घर में बेटी पैदा हो जाती तो बड़े परेशान होते हैं, बच्चियों के जिंदा दरगोर कर देते, जिंदा दरगोर करते। अगर ये और किसी ने तवज्जो से ना सुना ना, कम से कम वो जरूर सुनेगा जिसे अल्लाह ने रहमत अता फरमाई है। जरा मैं कहता हूं जम के जरा सुनिए, आपको चस आएगी। फिर हम कहते हैं हुजूर की उम्मत की ये जो बेटियां हैं पर्दे में रह करके, गैर महरमों तक इनकी आवाज न जाए, पर्दे में बैठ के हुजूर पर दरूद भी भेजे और हुजूर का मिलाद भी मनाए। अल्लाह ने जो इनको रहमत का हिस्सा अता फरमाया है। औरत को घर में एक मायूब, घर में एक जानवर की कदर मंजिलत तो जाहिलियत के दौर में थी, लेकिन औरत की कदर नहीं थी। जाहिलियत के दौर में जिस घर में बेटी पैदा हो जाती, कोई भी बाहर ना जाता, उसका चेहरा स्याह हो जाता, स्याह हो जाता। मैं बाहर लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा कि मुझे अल्लाह ने बेटी दी है, मेरे घर में बेटी पैदा। जिस तरह कुछ दिन पहले आपने भी सुना है, ओ मियां वाली के अंदर एक बदबख्त इंसान ने 7 दिनों की बच्ची थी, 7 दिनों की बच्ची थी, 5 गोलियां उसे मारी है इतनी बेदर्दी से कि मुझे अल्लाह ने बेटा क्यों नहीं अता फरमाया, मुझे अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। ओ बदबख्त इंसान, शुक्र नहीं करता कि तेरे घर में तो अल्लाह ने रहमत तुझे अता फरमाई है। और ये रहमतें हैं, तूने उसे मार दिया और फिर उस तेरी जोजा का क्या कसूर है? उसकी गोद से तूने ननिहाल उस दूध पीती शीरखार बच्ची को छीन लिया, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी बदबख्त इंसान। ये तो मेरा रब जिसे चाहता है बेटे देता है, बेटियां देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। और तूने ऐसा उस जाहिलियत की याद को ताजा किया है जिस घर में बेटी पैदा होती है, और तूने उसे मार दिया। उस दौर में भी यही होता, मासूर हो जाता बंदा अपने चार दीवारी के अंदर। बाहर जाऊंगा लोगों को क्या दिखाऊंगा, मुझे अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। कई लोगों को देखा है खुश होते हैं, अल्लाह मुझे पहली औलाद दे तो अल्लाह मुझे मेरे घर में अल्लाह पहली रहमत अता फरमाए। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं, तमन्ना होती है। लेकिन ऐसे ऐसे बदबख्त लईन किस्म के, अल्लाह अकबर, इस्लाम का कानून नाफिज हो तो इनको सरेआम और ऐसी सजा वक्ती हाकिम दे कि रहती दुनिया तक याद रखे। जिस तरह इस्लामी सजाओं का निफाज है कि चोर के हाथ काट दो, फिर दुकानें खुली छोड़ दो, देखो कौन चोरी करता है। आज तो वो सिस्टम नहीं, जाओ थानों में जी पर्चे दो, ये करो वो करो, पर्चे पैसे, जालिम भी पैसे लगाता है, मजलूम भी लगाता है। क्या है, जालिम भी अपना सारा सरमाया लगा रहा है, मजलूम भी लगा रहा है। जालिम के पास पैसा ज्यादा है, वो जीत जाता है, मजलूम धक्के खाता रहता है। लेकिन दरबारे रिसालत में ये नहीं होता, उधर तो फैसले सीधे सीधे आनन फानन हो जाते हैं। तफसीर कबीर के अंदर भी है, अगर किसी के यहां बेटी पैदा हो जाती और वो कुछ वक्त, वो अगर उसे कत्ल करना चाहता तो कुछ वक्त के लिए वो उसे अपने घर में रख लेता, इतनी देर रखता कि उसकी उम्र 6 साल हो जाए। कितनी? 6 साल हो जाए, फिर उसके बाद उसको कत्ल करूंगा, जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करूंगा। अल्लाह यूं करते 6 साल की जब बच्ची हो जाती तो बाप अपनी बीवी से कहता कि ए मेरी बीवी, मेरी बेटी को तैयार कर, मैं इसको अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूं। बच्ची को तैयार किया जाता, ले जाता जंगल के अंदर, उसने गड़ा पहले से खोदा हुआ होता। अब बच्ची को वहां ले जा करके गड़े के पास खड़ा करता, बच्ची को कहता बेटा आगे जरा देखो, झांको आगे, इस तरह थोड़ा आगे होकर देखो। बेटी जब आगे देखती तो वालिद पीछे से धक्का दे देता, अल्लाह अकबर, धक्का देता, धक्का दे के बच्ची उस गड़े के अंदर चली जाती
और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे जमीन के साथ बराबर कर से वापस पलट आता। अल्लाह अकबर। बच्ची पीछे से चीखें लगाती, ओ मेरे बाबा मुझे बचा लो, ओ मेरे बाबा मुझे बचा लो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जाहिलियत का ये अंदाज, बच्ची को जब कत्ल करना होता तो 6 साल तक उस बच्ची को जिंदा रखा जाता। 6 सालों के बाद शोहर अपनी बीवी से कहता, ओ मेरी बीवी, मेरी बेटी को तैयार करो, अच्छा लिबास पहनाओ, मैं इस बच्ची को अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। बच्ची को तैयार करके ले जाता। जंगल के अंदर पहले से गड़ा तैयार किया हुआ होता। जब बच्ची वहां पर पहुंचती, उसका वालिद भी वहां पर पहुंचता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ऐसी भयानक, ऐसी तारीख जिसको जुबान पे बड़ी मुश्किल के साथ लाया जाता है और दिल सुनने से कासिर हो जाता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिसको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, जरा देखो तो सही, 6 साल का बच्चा या बच्ची हो जाए, बेटा औलाद जब छोटी होती है तो बड़ी मोहब्बत होती है, थोड़ा थोड़ा जब वो परवान चढ़ती है, बड़ी होती जाती है, तो मोहब्बत और उल्फत उसकी जानिब और बढ़ती जाती है। ये मेरे रब ने कुदरत का कानून रखा है और वालिदैन के दिलों में कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ये औलाद की मोहब्बत रखी है, शफकत फिदरी है। लेकिन उन लोगों को न जाने किस जाहिलियत का शिकार और अपनी औलादों और अपनी बेटियों और अपनी औलाद से नफरत का ये आलम। 6 साल की बच्ची जब उसे जंगल के अंदर ले जाता, वहां ले जाकर के बेटी को कहता, बेटी जरा आगे झांको। जब वो आगे झांकती तो वालिद पीछे से धक्का दे देता। धक्का जब देता तो बेटी उस गली के अंदर चली जाती। वो ऊपर मनो मट्टी डाल के उसे जरा तरस ना आता, उसे जरा रहम ना आता कि ये मेरी बेटी है, किसी की बेटी नहीं। किसी की भी औलाद हो, उसके दिल में जरा बर भी रहम हो, जरा सा भी तरस उसके अंदर मेरे रब ने रखा हो, तो किसी की औलाद के साथ ऐसा मुआमला करना गवारा नहीं करता। तो कुजा अपनी औलाद के साथ ऐसा मुआमला करे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बच्ची को धक्का दे के गले के अंदर चली जाती, मनो मट्टी डाल के वापस पलट आता। बच्ची चीखें लगा लगा करके जान रब के सपुर्द कर देती। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, साहिबे मिशकात ने मिशकात के अंदर हदीस पाक को नकल फरमाया। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे पास एक औरत मांगने के लिए आई, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। वो आई, मुझसे मांगा, मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने एक खजूर जो मेरे पास थी, मैंने उसे अता कर दी। या रसूल अल्लाह, या इली ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हाथ खड़ा करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने जब उसे एक खजूर दी
उसने खुद न खाई, उसने उसके 2 हिस्से कर लिए। आधा हिस्सा एक बेटी को अदा कर दिया, आधा हिस्सा दूसरी बेटी को अदा कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर वो औरत वापस चली गई, वो वापस चली गई। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर के अंदर तशरीफ ले आए, मैंने सारा वाकया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ आयशा, कोई भी शख्स जो भी मनुबतुलिया, जो भी इन बच्चियों के मामलात में आजमाया गया, इन बच्चियों के मामले में उसकी आजमाइश की गई, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन्न लहू सितरम मिनन नार। वो बच्चियों की आजमाइश में मुब्तला कर दिया गया। उसने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम और तरबियत की, फिर अपनी बच्चियों को बेनियाज कर दिया, शादियां करके अपने घरों में भिजवा दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बच्चियां उसके दरमियान और जहन्नुम के दरमियान पर्दा बन जाएंगी। क्या बनेंगी? पर्दा बन जाएगी। और मेरे एक दूसरी रिवायत में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो भी जिसको अल्लाह 2 बेटियां अता फरमाए, 2 बहनें अता फरमाए, वो उनकी अच्छी किफालत करके, अच्छी तरबियत, तालीम और तरबियत करके इस्लामी एतबार से, फिर जब उन्हें रुखसत कर देगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो जाएंगी तो अपने घर में अपने वालिद के हवाले जन्नत करके जा रहे हैं। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, मैं और वो जो बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाला इस तरह जन्नत के अंदर होंगे। ज़हनों को तब्दील किया, तालीम मुस्तफ़ा उन तक पहुंची, ज़हन बदले, काफिर की सोच बदली, रसूलुल्लाह की तालीम आई, रसूलुल्लाह की सोच फिक्र उनके जहनों तक पहुंची। वही लोग जो काफिर थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, वही लोग जिसके घर में बेटी पैदा होती, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। वो खुश हो गए, खुश हुए कि अल्लाह ने हमें रहमत अता फरमा दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चियों के लिए भी रहमत है, माओं के लिए भी रहमत है, इसके लिए माओं के लिए भी रहमत है। जाहिलियत के दौर में माओं को अपने कंधों पे सवार करके मंडियों में ले जा करके उनकी बोलियां लगाई जाती है, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और शोहर जब फौत हो जाता, उसका बेटा अपने वालिद की विरासत में जिस तरह सारी विरासत का हकदार बनता था, इसी तरह अपनी सुतेली मां का भी वो वारिस बन जाता। चाहता तो उस सुतेली मां का निकाह किसी मर्द के साथ महर के बदले में कर देता और महर खुद अपने पास जब्त कर लेता। चाहता तो खुद उससे निकाह कर लेता, सुतेली मां से। अगर चाहता तो इसी तरह उसको बेवगी की जिंदगी, बेवगी की जिंदगी पे मजबूर कर देता कि ये इसी तरह रहेगी, जब ये भी मर जाएगी तो इसकी भी जो विरासत होगी उसका भी मैं हकदार बनूंगा। माओं के साथ भी ये सलूक होते। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्लाम शरीयत जब आई, शरीयत ने कहा, ओए माओं की बोलियां मंडियों में लगाने वालों, माएँ मंडियों में फरोख्त करने के लिए तो नहीं होती, माएँ तो घरों में बिठा करके उनके पाँव को धो के पिया जाता है, उनके पाँव को धो के पिया जाता है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ तो वो हस्ती है कि जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है।
माओं के खिलाफ, माओं से ऐसा नारवा सलूक करते हो। माओं को भी इज्जतें मिली, माओं को भी रहमतों का हिस्सा मिला तो मेरे आका के सदके। अब पता है कि रहमत हुजूर किस तरह है, हुजूर किस तरह रहमत है, अल्लाह ने आपको किस तरह रहमत बनाया है। ये सारी हुजूर की रहमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत कामिला का हिस्सा सबको मिल रहा है। वही लोग जो अपने वालिदैन के बेअदब थे, वालिदैन के बेअदब थे, आज भी कई बेअदब हैं, कई ऐसे होते हैं, लेकिन नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ खड़ा, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी अपने घर में बैठे, अपने घर में अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह ताला उसे हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन में 100 मरतबा देखे तो 100 नफली हजों का सवाब मिलेगा। रहमत जोश में थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 मरतबा अगर देखेगा अल्लाह 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। बोलो गज वज के बोलो। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तो सलामतियां अता फरमावे। जिन्हां दे फौत हो चुके हैं अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमावे। वालिदैन की इज्जत कर लो, कदर कर लो। हुजूर अलैहिस्सलाम माओं को भी अपना मुकाम, इज्जत, एहतराम देने के लिए तशरीफ लाए। औरतों को भी, औरत को भी मुकाम हुजूर ने दिया। ये सबको जो इज्जतें वकार मिले हैं तो हुजूर के सदके से मिले हैं। जानवरों को भी हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा मिला है। खड़े होके किबला कारी साहब का इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हज़रात मोहतरम, हमारी खुशबख्ती के हमारे दरमियान मद्दाहे सरवरे गुनैन, मद्दाहे शफीउल मुज़लिमीन, मद्दाहे रहमतन लिल आलमीन, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब अलहाज किबलाकारी साहद महमूद कादरी साहिब बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ तशरीफ फरमा हुए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करते हैं। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मोहतरमुल मुकाम जनाब कारी शाहिद महमूद कादरी साहिब आपके सामने मौजूद हैं। बस अब खामोशी के साथ मैं भी अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाने लगा हूँ। फिर आप भी सुनेंगे तो मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे शायद भाई मैं बड़ी खुशी है, मेरे बेटे आपकी नाते सुनते हैं ना मोबाइल में, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता। या हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। तो मैंने कहा आज वही आ रहे हैं। एक बेटा मेरा ये बैठा है, अभी एक ने नात पढ़ी है, वो शायद चला गया है। एक उससे छोटा है 3 साढ़े 3 साल का, तो वो भी हर वक्त वही नाते लगा के सुनता ही रहता है। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता होने नहीं देते। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए।
नजर बद से महफूज फरमाए। अब जम के आखिरी मेरी एक हुजूर जानवरों के लिए भी रहमत है, सारे जहान वालों के लिए, सारे जहान वालों के लिए हुजूर रहमत हैं, जानवरों के लिए भी हुजूर रहमत है। किसके लिए? अब तवज्जो बस बिल्कुल इख्तिताम की तरफ, फिर शायद भाई को सुनेंगे। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे तो अचानक देखा कि एक ऊंट भागता भागता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाया। आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक के पास कुछ इस तरह कान में बड़बड़ाने लगा, कुछ कहने लगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है ऊंट, हमने तेरी गुफ्तगू सुन ली है, अगर तू अपने मामले में हक पे हुआ तो तेरी दादरसी की जाएगी, और अगर तू खता पे हुआ तो तुझे अपनी गलती की सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। चंद लम्हे गुजरे थे, उधर से चंद साहबा भागते भागते सीधे आ रहे हैं। तमीम दारी रावी हैं, इसको इमाम दमीरी, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हयातुल हयावान के अंदर नकल फरमाया है। तो सहाबाए किराम भी तशरीफ ले आए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट तो हमारा है, हम काफी देर से, काफी वक्त से इसे तलाश कर रहे हैं, ये भगोड़ा हो गया है, ये भाग गया है, तो हम इसको तलाश कर रहे हैं, तो ये हमें मिल नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ऊंट है? जी जी हमारा ऊंट है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम्हारी शिकायत कर रहा है। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शिकायत है? ये ऊंट कहता है, मैंने बड़ा अरसा अपने मालिक के साथ गुजारा है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे ऊपर इन्होंने ठीक ठाक वजन लाते थे, काम काज मुझसे लेते थे, चारा भी कम डालते थे, और मुझसे इन्होंने ठीक ठाक काम लिया है, और फिर इन्होंने मुझसे इज़्दिवाजी मामलात करवा करके मेरी नस्ल को आगे तजावुज किया, नस्ल मेरी बड़ी फल फूल गई। अब ये बाप बेटा बैठ के इरादा बना रहे थे, इसको ज़िबा करते हैं और खा लेते हैं। जानवर भी दरे मुस्तफा पे दाद रसी के लिए हाजिर हो गया। बोलो ना यार, गज के आखो ना सुभान अल्लाह। अगर तुसी देर कर सो तो मैं 2 घंटे बोल के 2 घंटे बाद मौका दे सकता। जी अगर चाहते हो तो जल्दी वक्त मिले, शायद कारी शायद महमूद साहब हो, तुसी सुनो तो फिर गज वज के सारे कहो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह, खड़ा करके कहो बस। हुण इस तो बाद अगर तुसाने सुस्ती का मुजाहरा किया, मैं नहीं छड़ना स्पीकर, तो जी अगर गज वज के कहोगे सुभान अल्लाह, खुश हो के सुनोगे, तो फिर जल्दी मैं स्पीकर इन्हां दे हवाले करके फिर तुसी भी सुनो जबरदस्त हो के कहो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये सारी बात हुई तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट हमारे हवाले कीजिए, ना इसको फरोख्त करेंगे और ना इसको ज़िबा करेंगे। वो कहने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अब इस ऊंट को मैं खुद रखूंगा, मैं तुमसे इसको खरीदता हूं। 100 दिरहम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को अता फरमाए और ऊंट खरीद लिया, ऊंट खरीद लिया और उसके बाद उसको आजाद कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा ऊंट, आज के बाद तू आजाद है, आज के बाद तू। जब वो जाने लगा, अब यहां कलेजा चीरने वाला मंजर है, ऊंट जाने लगा, हुजूर की रहमत का हिस्सा पा करके जब जाने लगा तो कहने लगा, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान में कुछ इस तरह बड़बड़ की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली मर्तबा जब उसने कुछ कान में बात कही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। क्या कहा?
दूसरी मर्तबा बड़बड़ाया, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही आमीन। तीसरी मर्तबा फिर इसी तरह कुछ बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। जब चौथी मर्तबा वो बड़बड़ाया, उसने गुफ्तगू की, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अश्कबार हो गए, आंसू बहाने लग गए। अल्लाहु अकबर। ये मंजर सहाबा इकराम ने देखा, आखिरकार बोल उठे, पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपके कान में क्या कह रहा था और आप आमीन कह रहे थे, मामला क्या है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जब ये ऊंट जाने लगा तो ऊंट ये कह रहा था, मुझे दुआएं दे रहा था, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ताला इस्लाम और कुरान का बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैंने उसके बदले में आमीन कही। फिर उसके बाद जब दूसरी मर्तबा उसने मेरे कान में बात कही, दूसरी मर्तबा जब वो बात करने लगा, उसने दुआ दी, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपकी उम्मत का दबदबा कयामत तक जारी और सारी रखे। मैंने कहा आमीन। तीसरी मर्तबा वो जब मेरे कान में गुफ्तगू करने लगा, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आपने मेरी दाद रसी फरमाई है, ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आपने मेरी हिफाजत फरमाई है, ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आपने मेरी मदद फरमाई है, ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आपने मुझे अपनी रहमत कामिला का हिस्सा अता फरमाया है, मेरी हिफाजत फरमाई है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी दुआ है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को कयामत तक किसी तरह महफूज फरमा ले। अल्लाह के नबी, अल्लाह आपकी उम्मत को महफूज फरमा ले। जिस तरह आपने मेरी मुहाफजत, मेरी नेगेबानी फरमाई है, इसी तरह अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमा ले। चौथी दुआ उसने दी, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत से हिसाब किताब न ले, तो मैं छम छम मेरी आंखों से आंसू जारी हुए कि ये दुआएं तो मैं अल्लाह से कई मर्तबा मांग चुका हूँ, अल्लाह ने और दुआएं कबूल फरमाई है, और इस दुआ करने से मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उम्मतियों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जहानों के लिए रहमत है, सारी कायनात वालों के लिए रहमत है। कामिल शरीयत, कामिल दीन हमें मिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का, सहाबा हो, आले बैत अतहार हो, हर निस्बत का अदब व एहतराम अपने दिल में महफूज कर, यही कामयाबी का राज है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को थामे रखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में, इत्तिबा में जिंदगी गुजारिए, यही हमारी कामयाबी है। देखें, हम महफिल सजाएं, पूरी रात अगर हम महफिल सजाएं, सुबह अगर हमसे नमाज फजर रह जाए, नमाज फर्ज ऐन है, क्या है, कोई दूसरा नहीं उसकी जगह अदा कर सकता, मैं हूं तो मैं ही अदा करूंगा। वालिदैन अगर हमारे घर में बूढ़े हों, ज़ईफ हों, वो घर में मौजूद हो, हम लाहो लाइब दोस्त अहबाब यारों के साथ रात को मजलिसें करते रहे, हमारे वालिदैन घर में तरसते रहे, वालिदैन के साथ जब गुफ्तगू करें, 2-4 टके जब बंदा कमाने लग जाए तो वालिदैन को हकीर समझ के, नौकर चपरासी और मुलाजिम समझ के उससे इस अंदाज में गुफ्तगू करे, या आज अगर कल वो कमजोर था, आज अगर उसके पास बैंक बैलेंस आ गया, मालो दौलत आई, वालिदैन को कहे, ये तो लोगों के सामने तारफ करवाते हुए शर्माता हो, कही ये नौकर है, मुलाजिम है, ये कमजोर बूढ़ा है मोहल्ले का। वालिद आपका वही है, कोई दूसरा वालिद नहीं बन सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है,
सहाबी ने पूछा था कि वालिदैन के क्या हकूक हैं, हुजूर जवामिउल कलिम है, फरमाया हुमा जन्नतु का बनारो का, वो तेरे लिए जन्नत भी है जहन्नुम भी है। दो जुमलों में बात खत्म कर दी। अगर उनकी ताबेदारी करेगा तो जन्नत में जाने का सबब है, उनकी नाफरमानी करेगा तो जहन्नम में जाने का सबब है। कई ऐसे बदबख्त और लईन भी होते हैं कि जो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में जाकर के वालिदैन को दुत्कार देते हैं, और कई ऐसे बदबख्त भी होते हैं कि जो अपने वालिदैन के कहने पर अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां करते रहते हैं। याद रख लीजिए, इस्लाम के अंदर हर एक का हक मुतय्यन है, शरीयत ने हक मुतय्यन रखा हुआ है। माँ का अपना हक, वालिद का अपना हक, बीवी का अपना हक, बहन भाइयों का अपना हक, रिश्तेदारों का अपना हक, अल्लाह की इबादत, उसके बाद हुजूर की नबुव्वत, हुजूर खातमुन नबीयीन है, हुजूर की अज़वाज हैं, सहाबा किराम हैं, आले बैत अतहार हैं। अपनी इबादत, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पाबंदी हम करें। कल आने वाली रात बड़ी अजमत और शान वाली रात है। उस रात को इबादत करके अपने रब को मनाएं। अगले साल का नामा अमाल फरिश्तों के हवाले किया जाएगा। आज हम बैठे हैं, क्या कल या परसों पता नहीं हम में से कोई है या कि नहीं, कोई भी नहीं जानता। इसलिए ये न सोचिए नमाज पढ़ लूंगा, ये न सोचिए कि दाढ़ी रख लूंगा, ना ये न सोचिए कि वालिदैन की खिदमत कर लूंगा। आज ही इस महफिल पाक में ये दिल से इरादा करके उठिए, अगर कोई बेनमाजी है तो पंजगाना नमाज अदा करूंगा। वालिदैन का बेअदबियां करने वाला, हुकूक हक तलफियां करने वाला है, तो आज इरादा करके उठे कि मैं जब हुजूर की रहमत कामिला का हिस्सा मुझे मिल रहा है, आज ये सारे इरादे करके उठता हूँ। चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाऊंगा। हाँ, चेहरा उस तरह नहीं, रसूलुल्लाह के आसा नहीं। और जो थोड़ा कम रखे हुए हैं वो इसके साथ शफकत और मेहरबानी करते हुए ये कहेंगे कि हम इसको बढ़ा करके एक मुश्त के बराबर करेंगे। कहें आमीन। करेंगे करेंगे। हुजूर की रहमत कामिला का हिस्सा, जब इतने ऐबों पे अल्लाह ने हमें हमारे पर्दे डाले हुए, ये तो दीन का सदका है। दीन की वजह से हमारे पर्दे छुप पर्दों में हैं हम, और यही दुआ करो अल्लाह दुनिया में भी ये पर्दे किसी के सामने न खोले और कल मैदान माशर में भी न खोले। अल्लाह पर्दों पर्दों में, और जो बंदा तौबा ताइब पर्दों पर्दों में हो जाता है, अल्लाह उसका राज फाश भी नहीं होने देता और अल्लाह उसे मुआफ भी फरमा देता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उस तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जहान में इंसान भी हैं, आलमे अजसाम, आलमे अरवा, नबातात, अशरातुल इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, हर मखलूक के लिए हुजूर रहमत बन के आए। यहाँ तक के कुफार के लिए भी हुजूर रहमत है, उनसे अजाब रुका हुआ है मौत तक। ये मौत अब जिसके जी में आए पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के रख दी। लज्जत इश्के नबी दिल में बसाए रखना, लज्जत इश्के नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वमा लैया